प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने नगरी में प्रतिदिन घोड़े सवार होके, बूढ़ा के वेश धारण करके, दाढ़ी मूछे लगा के और अपने राज में प्रतिदिन घूमते थे। कौन प्रजा किस हाल में है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, पूरे नगर में घूमते थे। घूमते 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 एक दिन उन्हें समझ में आया कि कोई बुढ़िया रो रही है। राजा विक्रमादित्य बुढ़िया के दरवाजे पे घोड़ा को बिलमा दिए और एक वृक्ष में अपने घोड़ा को बांध दिए। गुरु भैया बहना, राजा विक्रमादित्य बुढ़िया के द्वार पे जाकर उनके केवाड़ी लग के सुनने लगे, आखिर कौन रो रहा है ये निशाधी रात में। जब देखते हैं कि और कोई का आवाज नहीं, एक बूढ़ी का आवाज है, तो केवाड़ी में जो सिकड़ी वाला होता है उसको में छेदा था, उससे देखने लगे। राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि बुढ़िया कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी गीत गाती है, कभी नाचती है और कभी दो पत्थर का पूजा करती है। राजा विक्रमादित्य को ये सब देखकर रहा नहीं गया और राजा विक्रमादित्य बुढ़िया के दरवाजे का ढकढका दिए। जब बुढ़िया का दरवाजे का ढकढका दिए, बुढ़िया दरवाजा खोली। अरे दुष्ट पापी, तुम कौन हो? निशाधी रात में आए हो और मेरे आंगन में क्या करने आए हो? आखिर क्या रहस्य था जो बुढ़िया ऐसे करती थी? क्या पागल थी या कोई जादूगरनी थी? इस कहानी को सुनिएगा तो आगे पता चलेगा ये बुढ़िया क्या थी। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि माता जी, मैं पापी नहीं हूं, बस आपका रोता हुआ आवाज देखकर मैं आपका दरवाजे ढकढका दिया। आखिर क्या कारण है जो आप कभी कभी जोर जोर से रोने लगते हैं? आखिर क्या कारण है जो जोर जोर से हंसने लगते हैं? कभी कभी आप गीत गाने लगते हैं, नाचने भी लगते हैं और कभी कभी ये पत्थर को पूजा करते हैं। मैं 2 घंटे से आपके दरवाजे पर खड़ी होकर देख रहा हूं, आप जितने कर रहे हैं मैं सब देख रहा हूं। बुढ़िया बोली, अरे तुम मेरा दुख हरण नहीं कर सकता जो मैं तुम्हें बता सकता हूं। दुष्ट, मेरे दरवाजे से चला जाओ। राजा विक्रमादित्य नमन करते हुए बुढ़िया से बोले, हे माता श्री, मैं कोई साधारण मानव नहीं हूं, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। और अपने दाढ़ी मोछे हटाकर, भिखारी का वस्त्र हटाकर कहते हैं कि देखिए मैं कौन हूं। बुढ़िया थरथराते हुए बोली, बेटा आप एक राजा होकर और इस वेश में अपने प्रजा के रक्षा के लिए घूमते हैं? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए बोले, हाँ माता, मुझे प्रजा का चिंता है। आप बताइए क्या मैं आपका दुख हरण कर सकता हूं? बुढ़िया बोली, बेटा मेरा बेटा और बहू इस बिस्तर पे सोया हुआ था और उसके बाद अचानक पत्थर बन गया है। क्या मेरा बेटा को खोज कर ला दोगे? राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हाँ अवश्य ला देंगे। बुढ़िया बोली, तो ठीक है महाराज, 6 महीना के हम वक्त देते
लेते हैं। यदि 6 महीना पूरा हो जाएगा, मेरा बेटा नहीं आएगा तो आपका मृत्यु हो जाएगा, आपका प्राण निकल जाएगा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, आप बस आशीर्वाद देकर मुझे विदा कर दीजिए, मैं आपका बेटा और बहू को खोज कर ला देंगे। बुढ़िया राजा विक्रमादित्य को दही और हल्दी चंदन से स्वागत की और शक्कर दही गुड़ मिला दी, हल्दी चंदन मिला के और माथे पर उनका टीका लगा दी, दही शक्कर उनको मुंह में चम्मच से खिला दी और कहती है कि महाराज, आप जो कार्य के लिए जा रहे हैं, आपका कार्य संपन्न हो, भला हो, जिसमें आप मेरा भी खुशी और आपका भी खुशी। राजा विक्रमादित्य इस पर्ण को लेकर घर से निकल गए। अब तलाश में लग गए कि मैं कहाँ जाऊं। इधर उधर घूमते 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 कई जगह घूमे, लेकिन पता नहीं चला। घूमते 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 दूसरे राज्य में चले गए राजा विक्रमादित्य। जब दूसरे राज्य में चले गए तो 4 महीना बीत गया, लेकिन बुढ़िया का बेटा और बहू को पता नहीं चला। राजा विक्रमादित्य बड़े चिंतित हो गए। हे भगवान, 4 महीना बीत गया, मैं अपने वचन से हार जाऊंगा, मुझे प्राण का चिंता नहीं, लेकिन उस बुढ़िया माता का चिंता है। बुढ़ी माता ने अपने बेटा खोया है, बहू खोई है, और उन्हें बेटा और बहू नहीं लौटा देंगे तो मेरा जन्म पे धिक्कार है। हे भगवान, मेरा मदद करिए। इतना कह के और घूम रहे थे तो एक धोबी कपड़ा धो रहा था। जब धोबी देखा तो बोला कि आप कौन हैं? राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं एक साधारण मानव हूं और बस रमता जोगी बहता पानी की तरह घूम रहा हूं। धोबी बोला, हे कुमारो, हे वीर, क्या मेरे पुत्री से आप विवाह करेंगे? राजकुमार सोचते हैं, अरे इसका पुत्री से हम विवाह करेंगे? बड़ा संकोच में पड़ गए। धोबी हाथ जोड़ के नमन किया, है महाराज, मेरा एक ही पुत्री है और मैं बड़ा गरीब और निर्धन हूं, बेसहारा हूं, जो कि मैं अपना गुजर बसर कपड़ा धोकर करता हूं। आप मेरा विवाह बेटी से कर लेते तो मेरा जीवन में शांति मिल जाता, सुकून मिल जाता, मैं चैन की रोटियां खाता। राजा विक्रमादित्य हावी भर दिए और बोले कि अवश्य हम आपका बेटी से विवाह कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। धोबी और राजा विक्रमादित्य का बेटी से ब्याह रचा गया। लेकिन ब्याह रचाने के बाद ब्याह तो हो गया, राजा विक्रमादित्य दुल्हा बन गए और धोबी का बेटी दुल्हन। लेकिन इंतजार रह गया राजा विक्रमादित्य को कि मेरा दुल्हन मेरे पलंग पे आएगी। राजा विक्रमादित्य का दुल्हन पलंग पे नहीं आई। 5 महीना बीत चुका था, 1 महीना वक्त रहा था। राजा विक्रमादित्य का टेंशन होने लगा। जो राजा विक्रमादित्य की पत्नी थी लालपरी, वो राजा विक्रमादित्य को अपना मुखड़ा नहीं दिखाई। कहाँ जाती थी, क्या खाती थी, कहाँ रहती थी, राजा विक्रमादित्य को उससे कोई मतलब नहीं। राजा विक्रमादित्य को अपने हाथों से भोजन नहीं देती थी, धोबी देती थी जो सास थी। राजा विक्रमादित्य बड़े चिंता में पड़ गए। हे भगवान, मेरा ब्याह तो हो गया है, लेकिन मेरा पत्नी तो मुझे मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं। राजा विक्रमादित्य घूमते घूमते एक साधु महात्मा के पास बैठे, बातें करने लगे। महात्मा कहने लगे, अरे भाई, आज क्या बात है, बड़े उदास मन से हैं।
बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, महाराज क्या बताऊं, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। और धोबी ने बोला कि मेरा बेटी से ब्याह कर लीजिए। मैं उनका बेटी से तो ब्याह कर लिया हूं, लेकिन उनका बेटी मुझे अपना मुखड़ा नहीं दिखाई है। कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, मुझे नहीं पता। मैं चिंतित हूं और मेरा एक बहुत बड़ा समस्या है महाराज। वो समस्या का समाधान कैसे होगा मुझे नहीं पता। महात्मा बोले, हे राजन, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। आपका तो पहले मैं नाम सुना था, लेकिन गुणगान भी मैं देख ही लिया, आपका गुण भी देख लिया। हे महाराज, आप कितने अच्छे हैं जो एक धोबी का बेटी से ब्याह कर लिए। बताइए क्या समस्या है जिसमें आपका मदद भी कर सके हम। महात्मा की बात सुनकर राजा की चेहरा पे मुस्कान आ गया और कहते हैं कि हे महाराज, हे महात्मा, मेरे नगर में एक बुढ़िया है। बुढ़िया का बेटा और बहू दोनों सीरा बन गया है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। 6 महीने का वक्त है, अब मेरे पास 20 दिन समय बचा है। यदि वो जीवित नहीं हुआ, उसका बेटे और बहू को मैं उसके पास नहीं रखा, तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य के बात सुनकर महात्मा बोली, हे राजन, आपका पत्नी जो लाल परी है, लाल परी और शाम परी दोनों बहन है। लाल परी जो है धोबी के बेटी है और शाम परी इंद्र के बेटी है, दोनों बहन है। जो लाल परी है वो प्रतिदिन शाम परी के पास जाती है, इंद्रलोक जाती है और इंद्रलोक में नाच गान करती है। पीपल के वृक्ष को उड़ाकर ले जाती है और पीपल के वृक्ष को फिर से ले आती है। आप यदि चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, हे महाराज, तो मैं कैसे जाऊं। महात्मा बोले, हे राजन, मैं तुम्हें 3 गुटका देता हूं। इस गुटके के खा लेने पर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति मेरे साथ है, उसे पता नहीं चलेगा। और एक गुटका खा लेना तो तुम फिर से नौजवान बन जाओगे, और इस गुटका के खाओगे तो फिर से तुम लापता हो जाओगे, तुम किसी को दुखाई नहीं दोगे। लो, इसे लेकर चला जाओ और ठीक 12 बजेगा तो धोबी का बेटी लाल परी इंद्रलोक की परी है, जो इंद्र को कपड़ा भी धोती है और कपड़ा धोकर सब देवी देवताओं को बांटने जाती है। ब्रिज पे बैठ के, पीपल का ब्रिज पे कपड़ा जब धोने लगेगी तो रात पर बैठ जाना। कपड़ा धोकर वो घर नहीं जाती है, सीधा वो इंद्रलोक जाती है। इस बात को सुन के राजा बड़े खुश हो गए, समस्या का समाधान मिल गया। महात्मा ये भी बताएं कि हे राजन, बुढ़िया का बेटा और बहू इंद्रलोक में इंद्र महाराज की भोजन बनाती है, अपने शरीर को त्याग कर दी है, पत्थर बना दी है, शिला बना दी है, जिसे बुढ़िया देखकर संतोष करती है और वो अपना इंद्रलोक चली गई है। इस बात को सुन के राजा विक्रमादित्य बड़े प्रसन्न हो गए, गुटका ले लिए और लेकर चल दिए। शाम हुआ, इंतजार करने लगे कि कब ये लाल परी जाती है नदी के अरार पर। नदी के अरार पर रात्रि में गई, अचानक उसके पास बहुत सारा कपड़े की गांठ आ गया। जब कपड़े की गांठ आ गया, लाल परी उसे नदी में डुबो के और बड़े प्रेम से एक कवार बिगी और तहलक के कपड़ा गिर गया। सारा कपड़ा को बिकती और तहलक के गिर जाता। कपड़ा को ऐसे डुबा के बिकती और
तह लग के गिर जाता सूख के, सारी कपड़ा सूख गया। राजा विक्रमादित्य सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन धोबिन देख नहीं पा रही थी। सारा कपड़ा को गांठ बना के और वहीं से पीपल के वृक्ष पे चल गई। राजा विक्रमादित्य भी गुटका को खा लिए थे। लाल परी को दिख नहीं रहा था कि मेरे साथ कोई आ रहा है। पीपल के वृक्ष पे राजा विक्रमादित्य और लाल परी यानी पति पत्नी दोनों बैठ गए। पति पत्नी दोनों बैठ गए और जाके इंद्रलोक में पीपल लग गया। लाल परी पूरे गांठ को लेकर इंद्रलोक में पूरा कपड़ा बांट दी सभी देवी देवताओं को। नाच गाने में सब कोई लग गए। लाल परी सखियों के साथ चली गई। विक्रमादित्य जो थे ढोलकिया तवलची के पास चले गए और ढोलकिया तवलची के पास चले गए तो तवलची को कहते हैं कि अरे तेरे हाथ में जान नहीं, लाओ आज मैं ढोलक बजाता हूं। राजा विक्रमादित्य ढोलक बजाने लगे और जब ढोलक बजाने लगे तो इतना जोर जोर से ताल मारे, सखियां झूम उठी, नाच गान बड़ा मस्त मगन हुआ। इंद्रलोक के देवी देवताओं सब प्रसन्न हो गए और खुशी से एक नौलखा हार दिए परी लोक के। परी सोची, ओह इस नौलखे हार का मेरा जरूरत नहीं, इनाम लेने वाला तो ये ढोलकिया नया तवलची है, यदि इसे दे देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो वहां के परिया थी वो राजा विक्रमादित्य को हार दे दी। राजा विक्रमादित्य अपने पॉकेट में रख लिए। सभा संपन्न हो गया। राजा विक्रमादित्य उस गुटका को खा लिया और पीपर के वृक्ष पर बैठ गए। धोबिन जो थी लाल परी धोबिन, वो आके पीपल के वृक्ष पर बैठी और बोली, जय भगवान, हर हर महादेव, जल्दी से मेरे घर पहुंचा दो, सुबह होने वाला है। और अपना घर आ गई। घर आ गई। राजा विक्रमादित्य जाके अपना पलंग पे सो गए। जो धोबिन थी वो भी अपना कमरा में थी। सवेरा हो चुका था। दाई जो थी दाई जगाने गई। हे महाराज, आप इतना वक्त तक सोए हुए हैं, अरे सूरज निकल के ऊपर आ गया है, आंगन में काग जो है बोल रहा है, चिड़िया चहचहा रहे हैं, क्या आपका नींद नहीं खुला? अब तक आप सोए हुए हैं। राजा विक्रमादित्य कहते, आहा, मैं क्या बताऊं, मैं एक स्वप्न देख रहा था और बड़ा अजूबा स्वप्न था। एक रुभैया एक रुभना। लाल परी बोली अपना दासी से, अरे बहन पूछो, आखिर कौन सा स्वप्न वो देख रहे थे? दासी बोली, हे महाराज, आप कौन सा स्वप्न देख रहे थे? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेरा स्वप्न में यही था कि मैं इंद्रलोक में तवलची का काम कर रहा हूं, ढोलक बजा रहा हूं और मुझे इनाम में एक नौलखा हार मिला है जो परियों को मिला था और परी ने मुझे दान कर दिया है। जाके अलमारी में देखो क्या नौलखा हार सच में रखा है। परी देखी, नौलखा हार चमक रहा है, एकदम चमचम बिजली की तरह चमक रहा है। परी कहती है, हाँ महाराज, नौलखा हार इसमें पड़ा है। लाल परी देखी और उसे लगा कि अरे ये हार तो उपहार में मिला था तवलची को, लेकिन ये हार मेरे पति के पास कहां से आ गया? मन में उसे छानबीन लगने लगा। उसे सोच लगने लगा कि अरे ये कैसे हो गया? एक रुभैया एक रुभना, क्या होता है? राजा जो थे, राजा अपना स्नान किए, पूजा पाठ किए, भोजन किए और फिर से घूमने लगे। रात्रि में फिर से
चले गए अपने पत्नी के साथ इंद्रलोक। जब इंद्रलोक चले गए तो फिर से कपड़ा बांटकर और सभा में लग गई लाल परी, और राजा विक्रमादित्य तवलची के पास चले गए। तवलची ने देखा राजा को और तुरंत ढोलक जिमा कर दिया। महाराज, आप कहाँ से हैं, कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बड़े मस्त मगन ढोलक बजाते हैं। आपका ढोलक पे तो सखियां कितना नाचती हैं, पूरे देवी देवता झूम उठते हैं, सभी देवी देवता का चेहरा पे मुस्कान आ जाता है। हे महाराज, सब मस्त मगन हो जाते हैं, आप ही ढोलक बजाइए। राजा विक्रमादित्य को तो यही था कि मैं ढोलक बजाऊं। राजा विक्रमादित्य ढोलक बजाने लगे और सभी सखियां सहेलियां नाचने लगी। सब देवी देवताओं उसे देखने लगे और सब झूम उठे। खुशी के मारे पूरा इंद्रलोक लहर रहा था। अब क्या होता है, फिर क्या? जब नाच गान संपन्न हुआ तो इंद्र महाराज जो थे, इंद्र महाराज 56 प्रकार सजा हुआ थाल वो सखिया को, तवलची को दे दिए, सखिया को दे दिए। उसमें कई प्रकार के भोजन व्यंजन सजा हुआ था। सारी सहेलियां सोचती है कि अरे, सारा इनाम का हकदार तो वो तवलची है जो ढोलक बजाया और गाया। मैं इसका हकदार नहीं हूं और मैं इसे कैसे ले सकता हूं? नहीं नहीं, इसका हकदार मैं नहीं हूं। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, क्या करती है? सारी सहेलियां राजा विक्रमादित्य को दे दी। राजा विक्रमादित्य सोने को थाल भरा 56 प्रकार का व्यंजन लेकर और हाथ में ले लिए। फिर गुटका को खा लिए, किसी को पता नहीं चला। जाके पीपल के वृक्ष पे बैठ गए। पीपल का वृक्ष उनका पत्नी उड़ा दी। पीपल का वृक्ष आ गया मृता भुवन। उनका पत्नी अपना कक्ष में और राजा विक्रमादित्य अपना कक्ष में। राजा विक्रमादित्य पलंग पे जाकर सो गए। दासिया जो थी जगाने गई, महाराज सवेरा हो गया है, कोयल कुकवा रही है, कौआ डाव डाव कर रहा है, चिड़िया चहचहा रहे हैं, सूरज उग के सर पे आ गया। महाराज, क्या आप उठकर स्नान नहीं करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा विक्रमादित्य उठकर बैठ गए और बोले, अरे मैं गहरी नींद में था और सपने एक सुंदर दिख रहा था। फिर से लालपरी बोली, यानी उनकी पत्नी बोली, अरे पूछो, क्या सपने मेरे स्वामी देख रहे थे? राजा विक्रमादित्य बोले, अरे सपने में बड़ा सुंदर और सुहाना दिख रहा था, क्या बताऊं? मैं सपने में यही देख रहा था कि मैं तवलची का काम कर रहा हूं, ढोलक बजा रहा हूं। इंद्रलोक में सारी सखियां नाच कर रही है, सारी देवी देवता झूम उठे, खुशी का लहर वहां बढ़ रहा था और मेरा नाच गाने से प्रसन्न हो गए। सारी देवता ने इनाम दिए सखिया लोग के, और सखिया लोग मुझे एक सोने का प्रात दी जिसमें 56 प्रकार का व्यंजन भरा हुआ है। अरे दासी, जाकर देखो क्या अलमारी में रखा हुआ है। अलमारी में जाकर देखो। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, अलमारी में जाकर खोलती है दासी तो देखी कि अरे सचमुच में सोने का थाल है, बहुत बड़ा प्रात है, 56 प्रकार का व्यंजन भरा हुआ है। ये सब देखकर लालपरी चौंक गई और अपना मुखड़ा उखाड़ कर अपना पति से कहती है कि स्वामीनाथ, ये सब क्या है और ये सब कहां से लाए, कैसे? हमें सच जानने का इच्छा जागृत है। आखिर आप कौन हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब सचमुच में इंद्रलोक में मिला था, जो आपके पास कैसे है? राजा विक्रमादित्य सारी सच्चाई बता दिए। मैं एक राजा हूं, राजा विक्रमादित्य मुझे नाम है, और मैं एक बुढ़िया के बेटा और बहू का खोज में निकला हूं। लालपरी बोली, हे स्वामीनाथ,
मैं इस बात से बहुत दुखद हूं, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं। मैं इंद्रलोक का एक धोबिन हूं, जो कि मैं वहां कपड़ा धो के देवी देवता को देती हूं, और मेरे बस में तो कुछ नहीं। लेकिन आज यदि चलेंगे आप, तो जब देवी देवता प्रसन्न होंगे और जब इनाम की बातें करेंगे, तो आप बोलेंगे कि जो यहाँ का रसोइया है, जो सबका भोजन बनाती है, वो मुझे चाहिए, और मुझे भी मांग लीजिएगा। जो यहाँ का कपड़ा धोती है, पहले आप सब देवी देवता से कबूल करवा लीजिएगा, उसके बाद आप वरदान में मांग लीजिएगा। राजा विक्रमादित्य हावी भर दिए। राजा विक्रमादित्य हावी भर के और बोले, ठीक है, हे महाराज, चोरी छुपे आपको जाने का कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चलेंगे और दोनों मिलकर साथ साथ जाएंगे बातें करते। हम लोग दोनों पति पत्नी का संबंध में बन चुके हैं। राजा विक्रमादित्य और लालपरी दोनों पीपल के वृक्ष पे डाल पे बैठ गया। प्रतिदिन गांठ कपड़ा का ले जाती थी धोबिन, लेकिन राजा विक्रमादित्य कपड़े का गांठ को ले लिए और उस दिन जाकर पूरा इंद्रलोक में राजा विक्रमादित्य कपड़ा को बांट दिए। सारी देवी देवता का कपड़ा में खुशबू से भरा हुआ था। सारी देवता देवी प्रसन्न हो गए। अरे आज कौन कपड़ा धोया है, आज खुशबू से भरा हुआ है। धोबिन बोली, महाराज, आज मेरे पति देव कपड़ा धोए हैं। सारी देवता देवी उनके आशीर्वाद दिए और फिर से राजा विक्रमादित्य तवलची के पास चले गए। सारी सखियां नाच गान करने लगी। राजा विक्रमादित्य तवलची को से हाथ में लेकर ढोल को बजाने लगे। सारी देवी देवता प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि भाई आज कोई वरदान मांगो। सारी सहेलियां बोली, हे महाराज, वरदान का हकदार मैं नहीं हूं, वरदान मैं नहीं मांग सकता, वरदान का हकदार तो कोई और है। सभी देवी देवता कहते हैं कि वरदान का हकदार कौन है। सब देवी देवता की बात सुनकर सखियां बोली, महाराज, वरदान का हकदार तो तवलची है, जो तबला बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है। यदि वो नहीं बचाता तो हम लोग नाच इतना अच्छा से नहीं कर पाते। इसलिए जो भी इनाम देना है आप तवलची को दे दीजिए। तवलची को भगवान देवी देवता सब लोग बोले कि भाई खड़े हो जाओ बीच सभा में। राजा विक्रमादित्य पूरे बीचे महफिल में खड़े हो गए और कहने लगे कि हे बालक, कोई वरदान मांगो। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, महाराज, क्या मैं वरदान मांगूंगा जो आप दे देंगे? राजा विक्रमादित्य को बात सुनकर सभी देवता कहते हैं कि हाँ, बस इंद्रलोक मत मांगना, बाकी तुम्हारा इच्छा को पूरा कर देंगे। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, महाराज, नहीं तो किसी धन की इच्छा मुझे जागृत है और नहीं तो मुझे लालच है। मैं जो मांगूंगा, इंद्रलोक को धन संपत्ति नहीं, बस जो मुझे चाहिए वही मांगूंगा। सारी देवता मुस्कुराते हुए बोले, हे बालक, अपना इच्छा का प्रदान करो, जो तुम्हारा इच्छा में जागृत है बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनकर राजा मुस्कुराते हुए बोले हाथ जोड़कर, हे महाराज, क्या आप सच में मुझे दे देंगे जो हम मांगेंगे? देवी देवता इंद्र महाराज कहते हैं कि हाँ, अवश्य देंगे। महाराज, अपने वचन से पीछे मत होइएगा। सभी देवी देवता स्वीकार किए। राजा विक्रमादित्य बोले, हे महाराज, सबसे पहले जो आपकी धोबिन कपड़ा धोती है वो मुझे चाहिए। सारी देवी देवता शौक रह गए, दंग रह गए, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं,
हम इसे वरदान में नहीं दे सकते हैं। राजा चुपचाप मौन रूप धारण कर लिए। सारी देवी देवता मन में विचार किए और बोले कि हे बालक, मैं तुम्हारा वचन पूरा किया, दूसरी वरदान मांगो, क्या चाहिए? दूसरी वरदान में फिर से कहते हैं कि हे महाराज, जो यहाँ का रसोईया है, पति पत्नी, और माता का एक लौता बेटा है और एक लौती बहू, जो अपनी बूढ़ी माता को बेसहारा करके और यहाँ आ गया है और उसकी माता राहें देखती है। पागलों की तरह वो नाचती है, गाती है, हंसती है, रोती है, बिलखती है। उसका आंसू सीने का छल्ली छल्ली कर देता है। हे महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, चाहे तो मुझे रख लें इस भवन में, हम रसोईया बनके और आप लोगों का भोजन बनाकर खिलाएंगे, लेकिन उन्हें जाने दे। एक गुरु भैया वे गुरु बना। सारी देवी देवता मुस्कुराकर जय जयकारी किए। राजा का नाम का बहुत जोर से तालियां बजा और बोले कि विजय भवा, हम आपके साथ इन लोगों को जाने के लिए अनुमति देते हैं। बुढ़िया के बेटा और बहू को बोले, जाओ अपना घर जाओ, तूने 12 बरस मेरे साथ रहा, इंद्रलोक में इंद्रलोक को भोजन बना कर दिया। धोबिन को कहते हैं कि तूने बहुत दिन कपड़ा धोया। धोबिन बोली, महाराज, क्या जब हम मृता भुवन में अपने पति के साथ रहेंगे तो फिर से मैं अपने लोक में वापस आ सकती हूँ? सभी देवी देवता बोले, हे लक्ष्मी, हे पुत्री, जो सती होती है, जो प्राय पुरुष को ध्यान न देती है, जो अपने रास्ते पे चलती है, उसे कहीं भी रुकावट नहीं होता है। जिसका पाँव नहीं लड़खड़ाता है वो कहीं भी चला जाता है। जैसे तुम्हारे पति सती थे और इस लोक में भी आ गए, तुम एक सती हो और अपने पग पे रहोगी तो तुम्हारे लिए इंद्रलोक का खुला दरबार है। जब चाहो जब आ सकती हो, दर्शन कर सकती हो, मिल सकती हो और यहाँ नाच गान में शामिल हो सकती हो। जाओ, तुम्हें मेरा आशीर्वाद सदा साथ रहेगा। सुहागन रहना, पुत्रवान रहना, कुल परिवार को रक्षा करना। भगवान आशीर्वाद दे दिए। राजा विक्रमादित्य बुढ़िया को, बेटा को और बहू को, अपने पत्नी को अपना गांव लेकर चले आए, जहां धोबी का घर था। सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो राजा विक्रमादित्य धोबी से कहते हैं, पिताजी, आप मुझे अपना पुत्री का गौना दे दीजिए, हम अपना घर जाएंगे। धोबी बोले, भाई, आप तो बोले कि मेरा कोई घर परिवार नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, हे महाराज, मैं क्या बताऊं, मैं राजा विक्रमादित्य हूं, मेरा नाम राजा विक्रमादित्य है और मैं किसी तलाश में आया था। आप बोले तो मैं किसी को वचन को ठुकराता नहीं हूं। आपका पुत्री से विवाह मैं कर लिया और आपका पुत्री को मैं बहुत अच्छे तरीका से राजमहल की रानी बना के रखूंगी, आप चिंता न करें। धोबी पूरा थरथराते हुए बोले, महाराज, क्या आप राजा विक्रमादित्य हैं? हाँ, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। चरण में लपटकर धोबी कहने लगे, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको अपने चंगुल में फंसाकर अपना पुत्री से ब्याह कर दिया। राजा विक्रमादित्य बोले, आपका पुत्री से विवाह न करते तो मेरा प्राण चला जाता और मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता, इसीलिए आपको पुत्री से मैंने विवाह किया और जीवन संगनी बना लिया। विदाई करके और राजा विक्रमादित्य अपने नगर को चल दिए। अपने पत्नी को और बुढ़िया की बहू को डोली और अपना घोड़ा पे बुढ़िया को, बेटा को बैठा लिए। राजा विक्रमादित्य जब अपने नगर में पहुंचे, पूरा नगर में हाहाकार मच गया। राजा विक्रमादित्य नगर में आ गए। राजा विक्रमादित्य नगर में आ गए। अपने राजमहल ना जाकर
सबसे पहले राजा विक्रमादित्य अपने पत्नी को बता दिए वो राजमहल है, जा तू राजमहल चली जा। डोली कहार को बोल दिए, डोली कहार राजमहल लेकर चला गया। राजा विक्रमादित्य बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया को बेटा और बहू सौंप कर कहते हैं, हे माता, 6 महीना बीतने में 2 दिन बाकी था और मैं तुम्हारा बेटा और बहू को पहले जिमा कर दिया। क्या अब तुम मुझे श्राप देगी और मेरा मृत्यु हो जाएगा? बुढ़िया राजा विक्रमादित्य के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैं आपके आभारी हूं, आपके सामने शर्मिंदगी हूं। मैं अपने बेटा और बहू के लिए तड़प रहा था, लेकिन आप महान राजा हैं जो मेरा बेटा और बहू को लाकर मेरे सामने जिमा कर दिए। हे महाराज, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान आपका इच्छा का पूरा करे, आप खुश रहें, कभी कोई प्रकार का दुख न हो। आशीर्वाद दे दी बुढ़िया। राजा विक्रमादित्य राजमहल आए, अपने माता पिता को बताए। माता पिता उनका बड़ा प्रसन्न हो गए। पूरे राजमहल में शोर मच गया और सब लोग खुशी से राजा को धन्यवाद किए और राजा विक्रमादित्य अपना राजमहल में खुश रहने लगे। ऐसे ऐसे कई कार्य किए। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहना, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो का एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि नहीं है तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाकर रिफ्रेश कर दीजिए, जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो अपना दुख दर्द लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपका नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा के भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान, इनके जीवन में खुशी हो, कोई कष्ट ना हो। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।